कॉलेज का पहला दिन याद है उन्हें, जब सरस्वती पूजन के लिए सभी तैयार थे। प्रसाद, फूल, धूप, दीप, रंग और सुगंध से कॉलेज प्रांगण स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। अचानक एक दबंग लड़की आई और अबीर का पैकेट, पीले रंग का, उसके हाथ में था। वो आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। कुछ सोच में पड़ गया था और कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी सहेली ने मजाक में उससे छीना चपटी शुरू कर दी। किसकी? अबीर के पैकेट की। पर छीन नहीं पाई, लेकिन पैकेट फट गया और मैं सामने चेयर पर बैठा था, क्योंकि मैं उस कॉलेज में नया था, तो मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था। उनकी इस मजाकिया छीना झपटी में सारा पीला अबीर मेरे सिर पर गिर गया। सिर पर तो पीला रंग आ गया, पर मेरे चेहरा शर्म से लाल हो गया। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन लगा कि इस एपिसोड में सिर्फ वो और मैं थे। उसके बाद उस दबंग लड़की ने सॉरी सॉरी कहते हुए मेरे सिर से रंग हटाने की कोशिश की, और वो कोशिश पहली छुअन थी। वो पहली छुअन आज भी उन्हें याद है। जी हाँ, हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थे और वो दबंग लड़की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में। आगे उन्होंने बताया, मैं समझ नहीं पाता था, मैं तो शर्मीला सा लड़का, बट कुछ कहता हूँ तो मेरी बातों में स्पष्टीकरण होता था कि हाँ, यस तो यस, नो तो नो। उस दबंग लड़की की तरफ मैं कैसे अट्रैक्ट हो गया। परंतु 2-3 मीटिंग में ही मैंने जाना कि ये हर काम में दक्ष और दबंग लड़की जो दिख रही है, ये कितनी अकेली है ना। तो पहले तो उन्हें लगता था कि ये अमीर घर की लाडली लड़की होगी, बट ये तो इल्यूजन में जी रही थी, जैसा कि अक्सर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में देखा जाता है कि वो अपने आसपास के कार्मिक लोगों को भी अपना दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं। तो ये था उनका द फर्स्ट फिजिकल टच ऑफ ट्विन फ्लेम्स, एंड फिर आगे उनको समझने की कवायद। आगे उन्होंने कहा कि मुझे उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई गहरा संबंध महसूस हुआ, यानी फीलिंग ऑफ गॉड कनेक्शन इन ट्विन फ्लेम्स। शादी का प्रस्ताव उनकी तरफ से उनकी तरफ रखा तो वो ऐसी रनर बनी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये अट्रैक्शन था, प्यार था, दिखावा था, या सिर्फ टाइम पास था, यह वन साइडेड लव था। ऐसा डिप्रेशन हुआ कि 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। सब क्लासमेट्स, फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, मैं दुनिया की दौड़ में पीछे रह गया। ऐसा लगा मानो 1 साल नहीं, कई साल पीछे चला गया हूँ। घर वाले परेशान, मेरी सिस्टर्स परेशान कि क्या हुआ भाई को, सब अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा कर रहा था, काफ़ी स्टूडियस था, नई जगह में आके क्या हुआ, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया। तो तांत्रिकों के चक्कर भी घर वाले लगाने लगे। लेकिन ये तो द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इस रेस में क्यों हूँ, क्या ज़रूरत है। कोई भी चार्म नहीं रह गया था। जो भी उनकी छोटी मोटी कॉलेज में जाके जो बैड हैबिट्स हो गई थी, वो सेलिब्रेशन में, सर्टिफिकेट्स में, कंपटीशन में, किसी भी तरह का चार्म खत्म हो गया था। वो सिर्फ ईश्वर के ध्यान में अपनी ओर आकर्षित होने लगे, ईश्वर की तरफ। और उसका भी अगला पूरा 1 साल, यानी कि 1 साल तो ऐसे ही चले गए। माँ बाप भी परेशान, सिस्टर्स भी परेशान, तांत्रिक और डॉक्टर्स के चक्कर लगने लगे कि इसे अचानक क्या हुआ। बात करना, सेलिब्रेशन करना, पार्टी मस्ती, बैड हैबिट्स जो भी होती हैं, वो सब कैसे छोड़ दी, ये इतना अकेला चुपचाप क्यों हो गया। तो ये तो गुजर रहे थे द डार्क नाइट ऑफ द सोल से कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तो ऐसा नहीं था, वो ऐसी क्यों थी, वो ऐसी क्यों निकली, वो भी ऐसी नहीं थी। तो इस तरह के उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या है, ये तो अपनी ही ट्विन फ्लेम से शादी के बाद उन्हें पता चला। यानी
इस बीच जो सेपरेशन था उसमें इन्होंने ईश्वर से बिना डिमांड के पूजा अर्चना की। ऐसा नहीं कि मुझे वो वापस दिला दो, वो आ जानी चाहिए, उसको आना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। सात्विक जीवन जीना शुरू कर दिया और इनर वॉइस सुनी। उन्हें ये सारे शब्द नहीं पता थे, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था, जिससे कि उनके जो चीज़ उन्होंने सुनी, जो अपनी इनर वॉइस सुनी, जिससे कि उनका क्रिएटिव वर्क स्टार्ट हुआ, उसमें यूट्यूब चैनल में उनके 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और अदर सोशल मीडिया में भी फ़ैन फॉलोअर्स की बहुत लंबी लिस्ट है। उन्होंने ये भी प्राइवेट रखने के लिए कहा है कि मैं क्या करता हूँ और एग्जैक्टली मेरा कौन सा फील्ड है, नहीं तो लोग पहचान जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपका नाम नहीं लूँगी, जस्ट ऐसे ही बता दूँगी। उन्होंने कहा नहीं, फील्ड भी नहीं बताना है, नाम भी नहीं बताना है, क्योंकि उसे और मुझे बहुत लोग जानते हैं। आप भी जानते होंगे, आप भी उनकी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी स्टोरी तक तो पहुंचने दीजिए, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिले और एक उम्मीद जगे, ठीक है। और उन्होंने यही कहा कि अगर इस बात को आप पूरी तरह से बताते हैं तो क्या होगा, मेरा नाम वगैरह भी बताते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं या घर वाले हैं, वो जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना जानना चाहते हैं, तो पता नहीं क्या सोचेंगे, तो बात और रिलेशनशिप्स बिगड़ सकती हैं। हाँ, तो वापस आते हैं इनकी स्टोरी पर कि जब इन्होंने कहा कि पूरा 1 साल इन्होंने 1 साल तो पूरा वेस्ट हो गया, स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, अब कॉलेज तो गए ही नहीं, फिर उसके बाद जो 1 साल पूरा नेक्स्ट गया, उसमें पूरा साधना में बिताया उन्होंने। तो पूरा 1 साल साधना के बाद अचानक वो दबंग लड़की फिर से आई इनके जीवन में। अचानक से आती हैं, डिवाइन मस्कुलाइन अचानक से टपक पड़ते हैं आपके डोर स्टेप पे और गिल्ट फील करते हैं, सॉरी कहते हैं, रोना धोना होता है और बहुत सारी बातें होती हैं। फिर शादी की बात चली, हाना हाना करते 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 घर तक बात पहुंची और शादी जस्ट अभी लास्ट ईयर 11/11 को दोनों परिणय सूत्र में यानी विवाह बंधन में बंध गए। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, बट ज़्यादा फेमस डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जो कि मेल बॉडी में है वो हैं, वो बहुत फेमस है। तो ये हुआ यूनियन, बबल फेज, सेपरेशन, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, इनर वर्क एंड देन अगेन डिवाइन टाइम पर रीयूनियन, जो कि मैरिज में बदला। तो फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट कब किया, आप यही जानना चाहेंगे ना। तो वो ये है कि अभी फरवरी में जब इनका रीयूनियन यानी कि शादी के बाद इनकी डिवाइन मस्कुलाइन जो कि दबंग लड़की थी, उनमें थोड़ी जेलसी अपने डिवाइन फेमिनाइन यानी कि ये जो लड़के हैं इनके प्रति आने लगी। तो थोड़े बहुत झगड़े जैसे होने लगे। प्रॉपर एक झगड़ा नहीं था कि भाई अलग ही हो जाएं, बट ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो है वो इतने तकलीफ में आ गए कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर रीयूनियन का मतलब के बाद तो सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो टैरो, कंसल्टेशन एंड एस्ट्रोलॉजी से सारी बातें उनकी सॉर्ट आउट की गई। मेरी वीडियोस इनको पॉपअप होने लगी जब ये परेशान हो गए थे एक बार फिर से शादी एंड रीयूनियन के बाद। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर टैरो सबसे पहले लिया, देन कंसल्टेशन लिया एंड देन एस्ट्रोलॉजी पर आए। सारी की सारी बातें खुलकर सामने आ गई और इन्होंने ये जाना कि वो एक बार फिर से गलती कर रहे हैं। जब सारी बातें सॉर्ट आउट हुई तो उन्हें समझ में आया ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ होती है और डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी भी है। तो वो गलती कर क्या रहे थे, वो ये थी कि हर समय डिवाइन मस्कुलाइन के लिए अवेलेबल रहना और बहुत ज़्यादा बातें करना या बातों का जवाब देना, क्योंकि इधर इनके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बोलती थी। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी रहती है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है। तो ये बातें उन्होंने मेरे से बात कर कर सॉर्ट आउट की। उनकी डीएम जो बहुत ज़्यादा बोलती थी और उनके काम पर असर पड़ता था, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट करती थी। एक्चुअली वो अभी भी अटेंशन ही चाहती हैं। देखिए, एक एनर्जी बहुत ही हायर उसमें होती है और एक थोड़ी सी कम होती है। बिल्कुल ही लेवल पर आ जाने पर रीयूनियन तो हो जाता है, यानी कि डिवाइन टाइम पर हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत
उनके अंदर अभी भी कमियां बाकी होती हैं डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। तो ये चीज़ उन्हें और भी अच्छी तरीके से समझ में आई। उनका सवाल सबसे पहले यही था जब मुझसे मिले कि मेरी वाइफ मुझसे लव करती है बट जेलस भी फील करती है, क्या ऐसा होता है? क्या ये प्यार है? क्या इसे रियूनियन कहेंगे? कैसे डील करूं? तो ये थे उनके क्वेश्चन। यहाँ से अगर आपके भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप सोल्यूशन की तरफ भागिए, ना कि परेशानी और अगेन द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड देन फिर मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किलें तो क्या होंगी, एक बार रीयूनियन हो गया तो वो परमानेंट होता है, बट एक डिप्रेशन ना आ जाए, वो चीज़ें ना घेर ले और आपके काम पर असर ना हो, क्योंकि दोनों के काम से ही तो उनका जो चैनल है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। वो कहते भी हैं कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से भी कहा। लेकिन कुछ समय तो थोड़ा रोना धोना चलता है और फिर से वही हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाते कि हर 15-20 दिन में इस तरह से बातें क्यों होती हैं। तो इस सोल्यूशन इसका मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी उनकी जब मुझसे कांटेक्ट में आए और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्होंने अच्छी तरीके से जाना। अब फिर से ये नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग पीरियड, या यूं कहें कि नेक्स्ट लेवल ऑफ हिज असेंशन ग्रोथ पर वो पहुंच गए हैं, क्योंकि ग्रोथ आपकी लगातार होती रहती है। ऐसा नहीं होता इनको ऐसा ही लगा कि रीयूनियन हो गया, शादी होगी, चलो अब सब ठीक है, खूब बातें करो, सब कुछ अपना टाइम भी दो, एनर्जी भी दो, क्योंकि वो सवाल बहुत पूछती हैं। एक्चुअली सवाल पूछने का मतलब है अब सामने वाला लगातार जवाब देता रहेगा, कहानी सुनाएगा, कुछ बोलेगा, यानी कि एनर्जी खींचना। डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा एनर्जी सकर कहलाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी लेने के लिए आपसे सवाल करते हैं। एक्चुअल में आपको आपके जवाब से उनको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोल रहे हैं, बस उनको आपकी एनर्जी चाहिए। वाह, आपको सुनना पसंद है उनको, तो वो उसी में खोए रहना पसंद करते हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी और उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना रखें, ठीक है। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ईश्वर इन दोनों को हेल्दी, वेल्दी एंड इनर हैप्पीनेस से भर दें, यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। आप भी इनके लिए प्रार्थना करें कि दोनों ही अनमैरिड थे, दोनों की शादियां हो गई, शादी होने के बाद थोड़ी सी रीयूनियन के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से आ गई, जो कि ह्यूमन बिहेवियर है, थोड़ी बहुत जेलेसी, हाँ जी, हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में भी जेलेसी होती है। तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करें, और एस्ट्रोलॉजी से भी पता चल जाता है कि क्या वाकई ऐसा है, तो हाँ जी, पता चल जाता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।